ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल साईं डिवोटी फैमिली में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपना वाणी, अपना विचार स्वच्छ रखना चाहिए। आज का बाबा का दिव्य संदेश है कि आपको अपने आप को स्वच्छ रखने के साथ हम अपने आप का मेकअप करते हैं, उसी तरह हमारे विचारों का भी मेकअप हमें करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चों, हम कई बार किसी को भला बुरा कह देते हैं और हम सोचते भी नहीं कि उसको बुरा लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी वाणी जो होती है, वाणी हमारी शुद्ध होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। क्योंकि अगर वही चीज़ें आप उसको बोल रहे हो, अगर कल को वही बंदा आपको बोलता है तो आपको बुरा लगता है, तो उसको भी तो बुरा लगेगा ना। चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, चोट सबको बराबर की लगती है। थप्पड़ आप मारोगे ना किसी को, तो चाहे वो छोटा होगा, बड़ा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, सेम लगेगा, अलग थप्पड़ नहीं लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप बाबा के बच्चे बन करके किसी को भला बुरा बोलने से पहले खुद के ऊपर आजमा के फिर बोलो कि अगर मुझे वो बातें कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। उसके बाद आता है कि दुआ बद्दुआ। हम उठते हैं और किसी को भी दुआ दे देते हैं, किसी को भी बद्दुआ दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, सोचो, दुआ देने के लिए मत सोचो, बट बद्दुआ देने के लिए आपको 10 बार सोचना चाहिए। बद्दुआ किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जब ये तीर कमान से निकल जाती है तो रिटर्न नहीं आती है, उसी तरह दुआ और बद्दुआ होती है। दुआ आप बोलेंगे कि दुआ लगती कहाँ है। आपने कई बार देखा होगा, आप जब बहुत बड़े संकट में पड़ जाते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता और अचानक से आप बच जाते हैं। जैसे मैं चल रही हूँ और मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और वो मैं बच जाती हूँ थोड़ा सा खरोच आके, तो मुझे समझना चाहिए कि मुझे किसी न किसी की दुआ लगी है। बहुत बड़ा संकट आने वाला था, वो ख़त्म होकर के छोटे में निकल गया। अब होता है बद्दुआ। मेरे प्यारे बच्चों, बद्दुआ कहाँ लगती है, मैं बताती हूँ। जब हमारा बहुत बड़े काम होने वाले थे, काम होते होते बीच में अटक जाना, या बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी और बीच में मेरा काम रुक गया, तो हमें समझना चाहिए कि ज़रूर किसी की बद्दुआ लगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान हो, पशु हो, किसी की बद्दुआ हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा दुआ कर देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, किसी का भी दिल मत दुखाओ, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। अब आते हैं हम तदिच्छा। हम भगवान को कहते हैं, मैंने कई बार कई लोगों को सुना है, कई भक्त ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बाबा मेरी सुनते नहीं है दीदी, बाबा उनकी सुनते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, जो धर्म कर्म नहीं करते, बाबा उनकी भी सुनते हैं। वो क्या, मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ उससे, बट नहीं, बाबा सुनते ज़रूर हैं, भगवान सुनते ज़रूर हैं, लेकिन भगवान को पता है कि कब किसको कहाँ देना है। अब मेरे बच्चों, एक बात आप बताओ कि भगवान जो भी दे उसे हम क्या प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं? नहीं। अच्छी रहेगी तो बोलेंगे नहीं, बाबा ने बहुत अच्छा दिया, मैं मतलब मेरे बाबा ने मुझे मेरा पूजा का फल दिया, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा हूँ, ऐसे करके करते हैं। लेकिन अगर दुख आता है ना, तो सब चेंज हो जाते हैं। बाबा इतना मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आज से मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी, ये लो आपका जो भी है, मैं आज से दिया नहीं जलाऊँगी, आज से मैं पूजा नहीं करूँगी, आज से मैं बुक नहीं पढ़ूँगी, या
कुछ नहीं करूँगी, अच्छे काम नहीं करूँगी, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। मैं बताती हूँ, आप अपने भगवान पे अगर भरोसा करते हो तो आप उन पर विश्वास करो। एक बात बताओ, बाबा ज़्यादा ज्ञानी है कि हम सब? बाबा ज्ञानी है ना, बाबा ही ज्ञानी है। तो हमें पता होगा कि उनको पता होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? बिल्कुल उनको पता होगा। तो भविष्य भी हमारी उनके हाथ में है। भविष्य किसने दिया है मुझे? जीवन किसने दिया है? उन्होंने दिया है। तो भविष्य किसको पता है? उनको। तो उनको पता है कि कविता को या इस बंदे को कब क्या देना है, इसके भविष्य के लिए क्या अच्छा है। तो सोच विचार क्यों? बोलते हैं ना, होशियार तो बाबा हैं, हम होशियार नहीं हैं। बाबा ने बोलते हैं कि लोग प्रश्न करते हैं बाबा से कि दुख क्यों है, मुझे ये दुख हो रहा है, लेकिन मुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे मैंने तो अपने साईं पर इतना विश्वास किया था। यहाँ तक कि दुख आते ही भगवान भी चेंज कर लेते हैं लोग। चलो आज से मैं इस भगवान को पूजा नहीं करूँगी, अब मैं जाके उस भगवान की पूजा करूँगी। आज मैं वहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ प्रसाद चढ़ाऊँगी, अभी इनको नहीं करूँगी। मैंने कई बार देखा है। मैंने बाबा का ऐसा किया, अब मैं नहीं, अब मैं इस बाबा को नहीं मान के अब उनको मानूंगी, अब उनकी पूजा करूँगी। तो बाबा को भी भला बुरा कहने लगते हैं लोग। भगवान, चाहे वो शंकर भगवान को पूजा करते रहते हैं, अगर नहीं होता उनका काम तो बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा, भगवान तो सब एक है, हम उनको अलग मानते हैं। भगवान सब एक हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो भगवान पे नहीं रहता। अब एक कहानी मैं बताती हूँ, उस कहानी के जरिए, इस कहानी को आप लोग खुद अगर ध्यान से इस पूरी कहानी को सुनोगे तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि ये सही है या गलत, हम सही हैं या भगवान सही है। एक माता रहती है, अपने घर के बाहर खड़ी रहती है और उसके बाहर बच्चे खेलते रहते हैं, जिसमें उसका बच्चा भी रहता है। बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे खेलते रहते हैं। बच्चे तो प्यारे होते ही हैं। खेलते हुए बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। वो माता देख देख के खुश हो रही थी कि अरे ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके मन में आया इन बच्चों को मैं चॉकलेट दे दूं। अब मुझे आप लोग बताओ, चॉकलेट तो हम सबको दे देते हैं, दे देंगे ना, चाहे वो मेरा बच्चा हो चाहे पड़ोसी का बच्चा हो, हम चॉकलेट तो सबको दे देंगे। फिर वो चॉकलेट दे के अपने घर के काम में फिर से लग जाती। थोड़ी देर के बाद आके देखती है कि वो बच्चे फिर से लड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को छीना झपटी करते हैं। तो माँ को, जो औरत चॉकलेट दे के गई थी, उसको गुस्सा आता है। ऐसा लग रहा था कि जाके सभी को एक एक थप्पड़ मारूं और सबको झगड़ा वहाँ से बंद करवा के सबको अपने अपने घर भेज दूं। लेकिन अब बताओ मुझे, क्या वो सबको थप्पड़ मार सकती थी? नहीं। क्या वो पड़ोसी के बच्चों को थप्पड़ मार सकती थी? बिल्कुल नहीं। वह सिर्फ अपने बच्चों को थप्पड़ मार सकती थी, अपने बच्चों को थप्पड़ मार सकती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही भगवान है। जब आप भगवान के बच्चे हो तो भगवान आपको दुख दे सकता है, पड़ोसी को, बच्चों को नहीं। चॉकलेट यानी सुख, थप्पड़ यानी दुख। तो चॉकलेट तो हम सबको दे सकते हैं, कोई हमें भला बुरा नहीं कहेगा, लेकिन थप्पड़ आप किसी को मारोगे ना, उल्टा आके आपको दो झापड़ मार के जाएगा कि आप कौन होते हो मेरे बच्चे को मारने वाले, आप मुझे मारने वाले। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि बाबा ने अगर आपको दुख दिया है, भगवान ने आपको दुख दिया है, तो उसको हंसते हंसते स्वीकार करो और सोचो कि आपने की किसी न किसी गलती की सज़ा उन्होंने दिया है। उनको धन्यवाद करो, ना कि उन्हें भला बुरा बोलो। ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस कहानी के ज़रिए आपको
कुछ न कुछ ज़रूर सीख मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी या मेरा ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत बोला हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। ओम साई राम, जय साई राम, बाबा भला करे। ओम साई बोलो, ओम साई, ओम साई बोलो, ओम साई। ओ चलो रे शिरडी में है पावन धाम, साई ने सबको बुलाया है। ओम साई